बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीके चैनल। आज तो बहुत सारी जॉब्स आपको बताने वाले हैं। बहुत रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट भी है और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हैं प्राइमरी पास या आपने किया है इंटरमीडिएट, बहुत कम क्वालिफिकेशन है, तो आप इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट है जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिट हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जीपीआर भी बोलते हैं इसको। उसकी वैकेंसीज हैं जी, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, स्टाफ कार ड्राइवर की हैं, डिस्पैच राइडर की हैं, नायब कासिद की हैं, और पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मुकम्मल तरीकाकार आपको बताया जाएगा जी, पोस्ट भी बताई जाएगी, उसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट भी बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको रीजनल कोटा भी बताएंगे कि पोस्टें कहाँ कहाँ वैकेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ये सब कुछ भी आपको बताया जाएगा। और आपको एज लिमिट भी बताई जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक की उम्र के अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आपको अप्लाई करने का तरीक़ाकार मुकम्मल बताया जाएगा विद एप्लीकेशन फॉर्म गाइडेंस। जी हाँ, अच्छा जी, चलते हैं जी। एजीपीआर की पोस्टें हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पोस्टें हैं, और ये जी पोस्टें हैं। सबसे पहले है जी स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट। बीपीएस है 14 और नंबर ऑफ पोस्ट है 32, 32 सीटें हैं जी। और इसमें उन्होंने कुछ कोटा भी बताया है कि मेरिट की 3 है, पंजाब जो है उसकी 15 है, उसमें मेरिट की 12 है, वुमेन जो है उसकी 2 है, और माइनॉरिटी की 1 सीट है। उसके बाद सिंध रूरल की जॉब्स हैं, वो टोटल 4 है, मेरिट की 3 है, और वुमेन जो है उसकी 1 पोस्ट है। सिंध अर्बन जो है उसकी टोटल 3 पोस्टें हैं, और उसमें मेरिट की 2 हैं, और वुमेन जो है उसकी 1 पोस्ट है। अगर केपीके की बात करूं तो केपीके जो है उसमें टोटल 3 पोस्टें हैं, और वो मेरिट की पोस्टें हैं। बलूचिस्तान में भी हैं 2, और एक्सफाटा में 1, और एजेके की 1। मतलब पंजाब के किसी भी सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप एजेके से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, केपीके से हैं, सिंध रूरल या अर्बन से हैं, या पंजाब से हैं, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंटर होना चाहिए आपका, आपने चाहे आईकॉम किया है, आपने चाहे एफए किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी किया है, डीएई कुछ भी किया है, आपकी क्वालिफिकेशन अगर इंटर है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आप कंप्यूटर लिटरेट है, कंप्यूटर आपको चलाना आता है, और उसमें आपकी स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट, और उसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है और उसमें आपकी स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और जो कंप्यूटर की टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तो आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अगर चलूँ एज लिमिट की तरफ, तो एज लिमिट इसकी उन्होंने दी है 18 से 30 साल, और ये 30 साल जो उन्होंने दी है, इसमें उन्होंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो ऐड कर दी हुई है, इसलिए ये 18 से 30 साल की एज बताई गई है। उसके बाद है जी स्टाफ कार ड्राइवर की। स्टाफ कार ड्राइवर जो है, इसका स्केल है जी बीपीएस 4, और इसकी टोटल 15 सीटें हैं। लोकल बेस्ड है ये। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है उसकी 7 है, लाहौर की 4 है, मुल्तान की 1 है, कराची की 2 है, और पिशावर जो है उसकी 1 सीट है जी। और इसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम है, प्राइमरी पास चाहिए सिंपल उनको। और अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए जी। इसकी जो एज लिमिट है वो है जी 18 से 35 साल, और ये जो 35 साल है इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो ऐड करके फिर बताई गई है। उसके बाद जो जॉब है वो जी डिस्पैच राइडर की जॉब, और इसका स्केल है जी 4, इसकी 1 पोस्ट है, और वो लोकल बेस्ड है, इस्लामाबाद की पोस्ट है 1 ही। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, प्राइमरी पास चाहिए, और अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या ही बात है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है सिंपल उसी तरह ही है जिस तरह स्टाफ कार ड्राइवर की है, 18 से 35 साल, और इसमें भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो ऐड कर दी हुई है उन्होंने। इसके बाद नाइब कासिद की जॉब्स हैं, और बहुत ज़्यादा हैं, 110 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। प्राइमरी पास चाहिए उनको। अगर किसी ने भी आप में से, आपके किसी जानने वाले ने, आपके किसी दोस्त ने, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो उन तक ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो भी प्राइमरी पास है।
और इसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 33 सीटें हैं, 33। और लाहौर जो है उसकी 59 सीट्स हैं। कराची जो है उसकी 10 सीट्स हैं। कोयटा जो है उसमें 5 सीटें हैं। और पिशावर जो है उसमें 2 हैं। और मुल्तान जो है उसमें 1 सीट है। और इसमें जो आपको एज रिक्वायर्ड है वो है जी 18 से 30 साल, और इसमें भी उन्होंने 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो ऐड कर दी हुई है। ठीक हो गया जी। ये सारी जॉब्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, स्टेनो की, स्टाफ कार ड्राइवर की, डिस्पैच राइडर की और नायब कासिद की। अब चलते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करवाने हैं, कोई इसकी फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल और सिंपल क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई कर देना। अब 2 वेबसाइट्स हैं, आप 2 वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एक है www.ajp.gov.pk, मतलब उनकी अपनी वेबसाइट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वालों की। आप वहां पर जाके करियर अपॉर्चुनिटीज का जो है वो टैब होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको मुकम्मल तरीकाकार भी बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन कैसे करना है, कहाँ कैसे आप पहुंचेंगे, कैसे आपने उसको डाउनलोड करना है और आपने उसको भिजवाना है। अच्छा जी, उसके बाद जी, इसके बाद है जो सेकंड वाली वेबसाइट, वो है जी नेशनल जॉब पोर्टल www.njp.gov.pk। आप यहाँ पर भी जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई है www.ajp.gov.pk, आपने उस वेबसाइट पे जाना है, आपने वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको आप करेंगे फिलअप, और उसके साथ आपने कोई क्रीडेंशियल्स नहीं लगाने। आपने सिंपल क्या करना है, CNIC की कॉपी और एक आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर, वो आपने क्या करना है उसके साथ अटैच करनी है, और आपने सिंपल क्या करना है, भिजवा देना है। किस एड्रेस पे आपने भिजवाना है जी, मोहम्मद अमजद रजा, डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद पे। ठीक हो गया। ये हो गया एक तरीकाकार जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा आप NJP पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और इस ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एड है, ये पब्लिश हुआ था जी 26 तारीख को, 26 नवंबर को ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, और 20 डेज के अंदर अंदर आपने इस पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी लगभग तकरीबन बनती है जी 15 दिसंबर लास्ट डेट। ठीक हो गया, आपने उससे पहले पहले इनके लिए अप्लाई करना है। अब हम चलेंगे आपको लेके वेबसाइट पे www.ajp.gov.pk पे, कि आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे वहां से निकालना है। ठीक है, और कैसे आपने उसके लिए अप्लाई करना है। ठीक हो गया, चलें जी अब उसके ऊपर चलते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप उस पोस्ट तक कैसे पहुंचेंगे। AGPR की जो पोस्टें आपने अप्लाई करना है, आपने कैसे वहां तक जाना है। जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में आपको बताई थी वेबसाइट, वो हम यहाँ पे URL बार में लिखेंगे, www.ajp.gov.pk। ठीक हो गया, इसको हम करेंगे सिंपल एंटर। इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। कुछ प्राइवेसी का इस पर इशू आ रहा है कि आपका कनेक्शन जो है इस वेबसाइट का जो है वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कट कुछ नजर आ रहा है। लेकिन ये ओपन हो चुकी है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज पे हम क्लिक करेंगे। रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट है, जरूर अप्लाई करें इन पोस्टों के लिए, पोस्टें भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर आपको ये सामने करियर अपॉर्चुनिटीज में नजर आ रहा है टाइटल सिचुएशंस वीकेंड का। स्टार्ट डेट आपको नजर आ रही है जी 26/11/2023, और आपको एंड डेट भी बताई है 15/12/2023। मतलब ये जो एड आया है, ये आया है जी 26 नवंबर को, और एंड जो है उसका लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर है। इसका मतलब है कि आपके पास जो टाइम है इस पर अप्लाई करने का, वो 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और 15 दिसंबर तक आपके पास इसके लिए अप्लाई करने का टाइम है। अगर मैं डाउनलोड के नीचे देखूं तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूं, ये मेरे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले ओपन होने वाला है। हो गया, ये देखें जी,
ये मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ। सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है। अगर आप एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहते हैं इसमें, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि नजर आ रहा है आपको, स्टेनो की 32, स्टाफ का ड्राइवर जो है उसकी 15, डीआर की 1 और नायब कासिद जो है उसकी 110 पोस्टें हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हैं, सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ। सारी जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और एज रिलैक्सेशन जो है वो उन्होंने ऐड कर दी है। और इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट्स जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, वो जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। और अगर आपने एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको अलग फिल करना है। ठीक है, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट, और अगर आप डीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेनोटाइपिस्ट का अलग फॉर्म फिल करेंगे, और डीआर जो है उसका आप अलग फॉर्म फिल करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी एप्लीकेंट्स जो हैं शॉर्टलिस्टेड जो होंगे, जो इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया जाएगा, उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जरूर लेके आने, और इसके साथ उन्होंने एक अटेस्टेड सेट जो है सारी फोटोकॉपीज के जो है उनके जितने भी क्रीडेंशियल्स वगैरह हैं उनको टेस्टेड करवा के, तो वो उसकी एक कॉपी जो है वो आपने लेके आनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर मैं नीचे चलूं, ये देखें जी, यहाँ पे वही जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं, आप जो है इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप जाके डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल आउट करेंगे, उसके साथ आप लगाएंगे सीएनएसी की कॉपी, और एक आपने लगानी है पिक्चर, तो वो आप भिजवा सकते हैं। और ये दूसरी हम आपको इसका भी विजिट करवाएंगे, जो आपके पास www.njp वाली नजर आ रही है, इस पे भी आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले अब नीचे हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम आपको फर्स्ट वेबसाइट जो है उसका विजिट करवा रहे हैं। ये जी, ये अभी डिस्प्ले पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ रहा है, और इसमें सिंपल सा है, आपने एक पिक्चर लगानी है यहाँ पे, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये यहाँ पर आप उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए करना चाहते हैं, डीआर के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप सीएनआईसी लिखेंगे, अपना नेम आप लिखेंगे जी कैपिटल, यहाँ पर मेंशन करेंगे कैपिटल लेटर्स में, और फादर नेम अपना मेंशन करेंगे या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिखना है, इस्लाम है, ये जो भी है। प्रोविंस आपने लिखना है, आप किस प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब से है, सिंध से है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपने बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डोमिसाइल बताना है किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। परमानेंट एड्रेस आपने बताना है कि वो कहाँ का है, और मेलिंग एड्रेस भी आपने बताना है, मतलब जिस एड्रेस पर आपको कुछ भी पोस्ट करना हो, आपको लेटर वगैरह जो है जिस एड्रेस पर मिल सके, वो भी आपने इसमें मेंशन कर दिया। और मेलिंग एड्रेस में आपने उसके साथ साथ आपने अपना ईमेल आईडी जो है वो भी जरूर मेंशन करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है अपनी, आपने मैट्रिक किया है प्लस फिर इंटर किया है, वो आप मेंशन करेंगे। अगर उससे भी ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इंटर वाले के लिए तो ये है ना कि जी ग्रेजुएशन वाले भी जो है वो भी इंटरमीडिएट वाली पोस्ट के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप हैं तो उन्होंने कहा है कि जी आप कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएं, तो आप कोई भी अपना जो, या आप ये कर सकते हैं कि आपने जो ज्वाइनिंग वाला आपका एक लेटर आता है ना, वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई प्रूफ ही लगाना है ना, तो आप उसको वो लगा सकते हैं, बहुत बेहतर है वो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपका कार्ड है, ऑफिस कार्ड, तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, उस पर भी आपको कंप्लीट डाटा लिखा होगा। उसके बाद अगर मैं एक्सपीरियंस की तरफ चलूँ, तो आपने यहाँ पे कोई कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट आपका जिसमें आप काम करें वो आप लिखेंगे, वहां पर आपकी क्या पोस्ट है, किस करंट पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, वो उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। पीरियड मतलब कितना आपको ड्यूरेशन हो गया, कितने से कितना अरसा हो गया, अगर आप यहाँ अभी तक कर रहे हैं तो टिल डेट कर दीजिएगा, और पे स्केल भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन भी किया उन्होंने कि आपने एक अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है सीएनएसी की वो इसके साथ लगानी है। ठीक है, और आपने ये एप्लीकेशन जो है, जैसे मैंने अभी पहले भी एड्रेस बताया कि आपने एप्लीकेशन कहाँ सेंड करनी है जी, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद की पोस्ट पे। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने पोस्ट कर देनी है। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे कि जिस डेट पर आप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह आ जाएंगे आपके, और कॉन्टेक्ट नंबर आपने जरूर अपना मेंशन करना है। ये देखिए जी, अब इसमें कुछ आपको पोस्टें, जो लिस्ट ऑफ ऑफिसेज बताए हैं कि जी कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। जैसे मैंने अभी 32 पोस्टें जो आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको कोटा भी बताया था कि किस किस कोटे की जॉब है। ठीक है, तो उसके मुताबिक इन्होंने सारा ये फिल आउट किया हुआ है, आपको बताया हुआ है उन्होंने कि आपकी कहाँ कहाँ जॉब है। मतलब आपकी इस्लामाबाद में भी है, ठीक है, इस्लामाबाद ऑफिस में भी आपको मिल सकती है। इस्लामाबाद में ही यहाँ पे लिखे है डीजी ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में भी
की है, डिजिटल फॉरेन एंड इंटरनेशनल इस्लामाबाद की है, वहां पर भी है। ठीक है, ये पोस्ट वीकेंड की डिटेल उन्होंने दी है कि कहाँ कहाँ पोस्ट जो है वो वीकेंड है और आपकी कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, ये आप इसको एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं जी, बताएंगे आपको कि आप एनजेपी की वेबसाइट पर जाकर कैसे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आपको एजेपी का बता दिया कि आपने वहां से कैसे डाउनलोड करना है फॉर्म, और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल आउट करके साथ लगानी है सीएनएसी की कॉपी, एक लगानी है पिक्चर, और आपने उसको सेंड कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे जो उन्होंने बताई हुई थी। यहाँ पर हम लिखेंगे www.njp.gov.pk, और ये आपके पास कुछ डिस्प्ले आ गया। अब इसमें ये होता है व्यूअर्स कि यहाँ पर ना लाइव जॉब्स नाउ, यहाँ पर एक लिस्ट चल रही होती है। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स जितने भी डिपार्टमेंट्स में आ रही होती है वो यहाँ पर आ रही होती है नेशनल जॉब्स पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जीपीआर भी नजर आएगा। ये आ गया जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपने यहाँ पर आकर टोटल जो है 158 वैकेंसीज हैं इसमें। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। ठीक है, अब इसमें अप्लाई आपने जिसमें भी करना है ना, आपने स्टेनो में करना है, आप अप्लाई नो पे क्लिक करें, और अगर आपने डीआर पे करना है यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपने स्टाफ का ड्राइवर में करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, नायब कासत में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। इसमें नीचे उन्होंने कंप्लीट डिटेल भी दी है कि रेगुलर जॉब्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, वैकेंसीज भी बताई हैं, और आपको ये भी बताया कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम एज भी बता दी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने फिर भी जॉब्स डिटेल की तरफ जाना है तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं, वरना सिंपल अप्लाई नो पे क्लिक करें। अब मैंने आपको कंप्लीट आगे भी बताना है कि कैसे आप करेंगे, तो मैं सिंपल अभी स्टेनोटाइपिस्ट पे जाके अप्लाई नो पे क्लिक करती हूँ। ये आपको कुछ डिटेल ये राइट साइड पे भी नजर आ रही होगी सारी, ये देखें जी। ठीक है, जॉब्स की लोकेशन उन्होंने बताई है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट जो थी 32 टोटल, उसमें उन्होंने पार्टीशन भी करके बताया कि पाकिस्तान जो है उसमें हर सूबे के अफराद जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक चाहे सिंध से है, पंजाब से है, केपीके से है, बलूचिस्तान से, एक्सफाटा से, एजेके से, कहीं से भी है ना, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो। ठीक है, अब इसमें अप्लाई आपने करना है अगर तो आपका पहले यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो फिर तो आप करेंगे साइन इन। ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो फिर आप करें साइन अप। साइन अप पे जाकर सिंपल सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखें कि आप कैंडिडेट हैं जी, बिल्कुल कैंडिडेट हैं। यहाँ पे अपना सीएनआईसी टाइप करें, अपना ईमेल आईडी दें, और अपना 10 कैरेक्टर्स का जो है वो पासवर्ड यहाँ पे डालें, और साइन अप नाउ पे क्लिक कर दें, और उसके बाद आपके पास यही साइन इन वाला पेज आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर आप अपना सीएनआईसी डालें, ईमेल आईडी डालें, और जो आपने 10 कैरेक्टर्स वाला पासवर्ड था वो आपने यहाँ पर डालना है, और सिंपल आपने साइन इन कर देना, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल आउट कर लेना है। ठीक हो गया, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है। आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। अगर आपने प्राइमरी किया है, आपने किया है मैट्रिक, आपने किया है इंटर, ठीक है, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैट्रिक वाले हैं ना, वो भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको डीआर वाली बताई है, नायब कासद वाली बताई है। ठीक है, और ऊपर जो अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ड्राइवर वाली पोस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, और जो आपके पास इंटर वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जी वो जी स्टेनोटाइपिस्ट वाले जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको शॉर्ट हैंड आती है, शॉर्ट हैंड जिनको आती है उनके लिए तो बड़ा शानदार मौका है किसी अच्छे रेप्यूटेबल डिपार्टमेंट में जॉब करने का। ठीक है, अच्छा, लास्ट डेट भी आपको बता चुके हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, आप किस डेट तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक जी फॉर दिस पोस्ट। अल्लाह हाफिज।